अगर आपने सही इतिहास भी पढ़ा होता और स्कूलों और कॉलेजों में भी नहीं पढ़ाया गया होता, तब भी आप उन किताबों को पढ़ लेते जो मार्केट में मौजूद हैं, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता आपको। आज सत्ताएं आती तो इस देश को विश्व गुरु बनाने वाले रास्ते पे ले जाती। आज जो सत्ताएं आ रही हैं, पुराने कुकर्मों को वो साफ करते करते 5 साल बीत जाते हैं और भारतीय राजनीति में हर 5 साल के बाद वोट लेने जाना पड़ता है और वोट का डेमोग्राफी का बदलाव तेजी से हो रहा है। यही कारण है कि राजा दाहिर सेन की कहानी आपने इसलिए नहीं पढ़ी कि सिंध आपके जनगण मन के अंदर तो आता है, लेकिन सिंध का आखिरी राजा, वो हिंदू राजा जिसका नाम राजा दाहिर सेन था, उसका इतिहास पढ़ा होता तो आप खड़े होकर के ये छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए इधर से उधर घूम रहे हैं। ऐसा लगता है सारा ज्ञान इन्हीं को है। इनका कॉलर पकड़ के पूछते, बेशरम मक्कारों, जरा ये तो बताओ, तुम हमें काफिर कह रहे हो? हम काफिर हैं? कुरान शरीफ में 30 आयतों में 34 बार काफिर का जिक्र आया है। हमें काफिर बता के तुम मार रहे हो? जरा शर्म करो, अपने गरेबान में झांको जरा। तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है। तुम बहुत बौने लोग हो। छुपाने से, किताबें छुपाने से इतिहास नहीं बदलेगा। राजा दाहिर सेन सिंध का एकमात्र वो राजा था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद, जो इस्लाम के पैगंबर थे, उनके नवासों के नवासों को अपने यहां शरण दी, अपने यहां छुपाया। और एक मुसलमान जिसका नाम था मीर कासिम, उसने राजा दाहिर सेन पे हमला किया। राजा दाहिर सेन के घर में पति, बीवी, पत्नी, मां, बेटी सबको मारा। राहिर ज्यादा सेन से कोई मार दिया, लेकिन राजा दाहिर सेन का डीएनए देखिए 5000 साल पुराना। उसने अपने घर में प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासों को शरण दी थी। तब वोट बैंक की राजनीति नहीं थी और सेकुलरिज्म नहीं था। यह हमारे डीएनए का हिस्सा है। हमने नहीं देखा कि वो कौन हैं। वो इस्लाम के मानने वाले हैं और इस्लाम मूर्ति पूजा के खिलाफ खड़ा हुआ है और मूर्ति पूजकों को तुम मुशरिक कहते हो, तुम काफिर कहते हो। हमने तब भी अपना धर्म निभाया था।